पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जनमंच पर केंद्रीय बजट को लेकर संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए बजट को सभी वर्गों का हितैषी बताया है। सहारनपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सभी का बजट में पूर्णतया ध्यान रखा गया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों बोलते हुए कहा कि कुछ भी कार्य नहीं किए हैं। 2014 के बाद देश की सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। इसी प्रकार 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आज उत्तर प्रदेश की ओर उद्यमी आ रहे हैं। विधानसभा उनके बाईं ओर श्रीमान महिपाल जी मांझा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दाईं ओर चौधरी प्रदीप जी और सांसद कैराना लोकसभा उनके दाईं ओर श्रीमान डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी। कुंभ के पहले जो पर्यटक हैं उत्तर प्रदेश में आए थे, जो देश में सबसे बड़ा नंबर, और अभी जब महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ की पूर्णता होगी, यह नंबर जोड़ करके शायद देश की आबादी जितनी है लगभग हम इतने नंबर तक पहुंचने में कामयाब होंगे कि इतने हमारे धार्मिक पर्यटक या अन्य प्रकार के पर्यटक यहाँ पर आए, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले, हर गरीब को जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार उसके लिए व्यवस्थाएं हम बजट के माध्यम से करें, और जिनके पास जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के बाद वो कुंठित होकर के ना बैठे, उसको इस प्रकार के प्लेटफार्म दिए जाएं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय बजट और प्रादेशिक बजट के माध्यम से कि आइए उद्यमी हमारे साथ आवें, युवा हमारे साथ आवें, हमारी मातृशक्ति महिलाएं आवें, और उनके लिए सरकार ने सारे दरवाजे खोल करके रखे हैं। अगर कोई पहले का जो हमारे प्रदेश के अंदर जो पहले कोई उद्योग स्थापित करना चाहता, लघु सूक्ष्म उद्योग, तो उसको 5 करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था थी। केंद्रीय बजट में इस बार जो ऐलान हुआ है 10 करोड़ का हुआ है। मध्यम वर्ग हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चाहे वो सर्विस करने वाले लोग हों, चाहे छोटे कारोबारी हों। इस बार जो बजट आया उसमें 12 लाख रुपए तक आय करने, छूट प्रदान करने का ऐलान हुआ है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनाने का 2047 तक लक्ष्य है, उसकी ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाला समय हर दृष्टि से भारत का होगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व भी आगे बढ़ेगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, देखिए विपक्ष को भाजपा का फोबिया हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जो भरोसा लगातार बढ़ा है, उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बजट और प्रदेश सरकारों का बजट इतना शानदार और जानदार जोरदार आएगा, जिससे लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, तो इससे विपक्ष घबरा जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, और अगर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी अभी पीछे जुड़ी थी लोकसभा चुनाव में, या जो अन्य इंडी गठबंधन के दल हैं, वह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन्होंने खाया है वसूलेंगे, और वसूल करके इस देश की, गरीब की, किसान की, नौजवान की भलाई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगाएंगे। तो आज बजट हमारा शानदार है और उसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है। वो रट्टू तोते की तरह केवल विपक्ष उसमें सवाल उठाता है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उदाहरण के तौर पर देश के सामने, प्रदेश के सामने 2017 से पहले सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ का रोड नेटवर्क का क्या हाल था, रेल नेटवर्क का क्या हाल था, हवाई नेटवर्क का हवाई अड्डा बन करके तैयार हो गया है। आगे यहाँ पर हवाई यात्रा की भी सुविधा आप लोगों को मिलेगी। कुछ नहीं था। बिजली कितने घंटे आती थी? 4 घंटे आती थी। एक सप्ताह दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। आज क्या स्थिति है? हमारी सरकार की मंशा है कि हम 24 घंटे बिजली गांव हो, शहर हो, सबको देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। सुशासन का एहसास हो, सुशासन का अंत हुआ, इसका एहसास लोगों को है। लेकिन केंद्रीय बजट को लेकर के एक संगोष्ठी, फिर आप सबके साथ संवाद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जब मैं आज एक केंद्रीय बजट की संगोष्ठी के लिए आया हूँ तो प्रदेश सरकार का भी बजट आ चुका है। इसलिए एक डबल इंजन सरकार 4 गुनी रफ्तार से देश और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए बजट में अनेक योजनाओं की घोषणा की। केंद्र सरकार का जो बजट है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित बजट है। क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में प्रदेश सरकार का जो बजट आया है वह केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप, और चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और 2014 में देश की बागडोर देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व